जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी कार्तिक मास में सुने जाने वाली 7 कथा एक साथ, जिसमें से पहली कथा है शालिग्राम जी की, दूसरी कथा भैया दूज की, तीसरी कथा पीपल पथवारी की, चौथी कथा राय दामोदर की और 5वीं कथा सुनेंगे बैकुंठ चौदस की। 3 पौराणिक कथा एक साथ। कथा को पूरा सुने और दूसरों को भी शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो आइए सुनते हैं कथा, शालिग्राम भगवान की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। एक बूढ़ी माई थी, उसके शालिग्राम जी की सेवा थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा आती नहीं, बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गाय से लोटा भरकर पाना लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसे सेवा पूजा करना। इतना कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जिमते नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ी, बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जिम लो तब मैं भी जिम लूं। बेचारी वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया व जिम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपटकर सोचा, शालिग्राम जी ले आऊं। पड़ोसन ले गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, इस बुढ़िया को कोई समझाओ कि 1 महीना निकला जैसे, शाम तक और सब्र करे। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में बितज गए। पड़ोसन बुद्धि से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बूढ़ी को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे पर यह अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। हे भगवान, जैसे आपने अपने भक्तों को दर्शन दिया वैसे सबको देना। सभी प्रेम से बोले, शालिग्राम भगवान की जय हो। भैया दूज की कहानी। यह व्रत गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन मनाया जाता है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक यह त्योहार। आज सुबह बहनें भाइयों के घर जाकर रक्षा बंधन के समान ही तिलक करती है और मिठाई फल आदि देती है, परंतु राखी नहीं बांधी जाती। आज के दिन भाई बहन का यमुना नदी में एक साथ नहाने का बहुत अधिक महत्व है, और वह भी विशेष तौर पर मथुरा में। मान्यता है कि आज के दिन जो भाई बहन मथुरा में यमुना में स्नान करते हैं, वह भाई और बहन तथा
बहन का सुहाग दीर्घ जीवन और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आइए सुनते हैं भैया दूज की यह कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं मर जाता था और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि माँ, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लिप दे और घी में चावल पका दे। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब मुझे तुम डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपने बहन से तिलक करा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, अरे पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे हैं? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। जैसे भाई ने कहा बहन ने वैसा ही किया। खाना खाके भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तुम ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, बहन अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि जो मामा को बना कर दिया उसी में से दे दो। तो वह बोले कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चे ने देखा कि चक्की में सांप की हड्डियां पड़ी है। बच्चे यह बात माँ को आकर बताते हैं तो वह बहुत बावड़ी सी हो गई। भाई के पीछे पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरा भाई को देखा, किसी ने मेरा भाई को देखा।
तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, जाकर देख लो, शायद तुम्हारा भाई हो। बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके पीछे पीछे भी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, अगर तू नहीं मान रही तो चल मेरे साथ। दोनों साथ चल पड़े। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई से बोली कि भैया मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जमीन में 6 सिलाई गड़ी है और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये सिलाई कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटों के तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाई जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गिर जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई, ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाइयों की नाम की ही है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कंगली की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने की हुई तब बहन बोली, ये कद्दू दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरू का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने
दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वे विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहू आ रही है। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। वह बोली, यह सब तो मेरी बावली ने किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी भाई भाभी के पास रह। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। यहीं पर हमारी भैया दूज की कथा समाप्त हुई। पीपल पथवाड़ी की कथा इस प्रकार है कि एक बुढ़िया माई थी। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवाड़ी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारी औरतें बोली कि हम पीपल पथवाड़ी सींच रहे हैं। इसे सींचने से अन्न और धन होता है और 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवाड़ी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर मैं पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा का दिन बहू पीपल पथवाड़ी के पास जाकर बैठ गई। पथवाड़ी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू माँ दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवाड़ी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू माँ बोली, पैसे ले आई है बहू। बहू बोली, कोठरी में रखा हुआ है। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में
धन ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी कहानी बता दी। सासू माँ ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवाड़ी सींचूंगी। कार्तिक मास आया। सास दूध दही तो बेच देती और हंडी धोकर पानी को पीपल पटवारी पर चढ़ा देती और आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांगो। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी अपने सासू माँ से दाम मांगती है क्या? मगर सासू के कहने पर उसने बोला, ठीक है सासू जी, आप दूध दही बेचकर पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा टिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी, यह क्या है? सासू माँ ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी 2 आंखों से देखने वाली है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी सींची थी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। सभी प्रेम से बोले, पीपल पथवारी की जय हो। आइए सुनते हैं पीपल देव की गीत। किन तेने पीपल देवता बोइयो है राम, किन तेरी बांधी है पाल पीपल देवता सारे शहर में। ब्रह्मा तुम बरे हो राम, ब्रह्मा तुम बरे हो राम, आप कृष्णा जी पीपल बोइयो हे राम। राधा रुक्मन बांधी है पाल ब्रह्मा देवता सारे, काय से पीपल सींचियो हे राम। काय से बांधी है पाल पीपल देवता सारे, दूध दही से पीपल सींचियो हे राम। घी गुड़ बांधी है पाल पीपल देवता सारे, डाली तो डाली देव देवता हे राम। पैरों में बसे भगवान पीपल देवता सारे, गले में जनो पीला पटका हे राम। असली ब्राह्मण का पुत पीपल देवता सारे, पीपल तो सींचे की जो सखी हे राम। रखेगी कुल की लाज पीपल देवता सारे, बाली गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलाए पीपल देवता सारे। बूढ़ी तो गावे गंगा जमुना नहाए हे राम, स्वर्ग पाल की जाए पीपल देवता सारे। शहर में ब्रह्मा तुम बरे हो राम राम। राय दामोदर की कहानी। तो सभी प्रेम से कहिए, राय दामोदर की जय हो। कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाए या यमुना जी जाए या हरिद्वार होकर आए। एक स्त्री बोली कि मैं तो राय दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगी कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजयंती माला और हाथ में पीतांबर, ऐसे होते हैं राय दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे भगवान आओ और जिमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गया। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि ये तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ,
तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीतांबर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, ओ अच्छा, ऐसे है तेरे भगवान? लड़की बोली, हाँ, ऐसे है मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी ने एक कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें तो हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना। सभी प्रेम से बोले, राई दामोदर भगवान की जय हो। बैकुंठ चौदस की 3 पौराणिक कथाएं। पहली कथा। बैकुंठ चौदस की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ला पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग का द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका का घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के कारण जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिए। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस आघात भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था।
उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वे गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कथा यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद।